So we're looking at what are the weapons that we can use to overcome the devil. और हम देख रहे थे कि कौन से औजार या हथियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं शत्रु पर विजय, शैतान पर विजय पाने के लिए। Weapons have to be spiritual. और जो हथियार होने चाहिए वे आत्मिक होने चाहिए। Some of them are the armor of God, कुछ है वो है परमेश्वर के हथियार faith, और विश्वास, word of God, परमेश्वर का वचन, blood of Jesus, यीशु का लहू, the name of Jesus. यीशु का नाम। Two more are there. दो और बात बची हुई है। The next is the power of the Spirit. और जो दूसरा है वह है आत्मा की सामर्थ। In Matthew chapter 12, मत्ती के 12 अध्याय के when Jesus cast out a demon, जब यीशु ने इस दुष्टात्मा को निकाला, he said that he cast it out by the Spirit. उसने कहा कि उसे आत्मा से निकाला। Okay, so by the Holy Spirit, demons can be cast out. तो पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। We can overcome demonic spirits by the Holy Spirit. और हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। Let's also read 1 John 4 and verse 4. और पहला यूहन्ना 4 का वचन 4 भी पढ़ेंगे। We used this scripture yesterday. और इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कल किया था। No. Yeah, 1 John. पहला 1 John. यूहन्ना। Yes. हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। Okay, so this is how, like we have to be quick. इस प्रकार हमें जल्दी पढ़ना चाहिए। All right. ठीक है? So greater is he who is in you than he that is in the world. और इस प्रकार कहता है कि तुम परमेश्वर और तुम में उन पर जय पाइए, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। Who is in us? तो हम में कौन है? Who lives in the believer? और विश्वासी में कौन रहता है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। So Holy Spirit lives inside the believer. तो पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर रहते हैं। When we tackle the demonic world, the power of the Spirit is in us. तो जब हम जो शैतान के संसार को हम आक्रमण करना चाहते हैं तो उस समय हमारे पास वह आत्मा का सामर्थ हमारे पास रहता है। So when we ask the question, how will the demon come out? तो हम जब पूछते हैं कि कैसे यह दुष्टात्मा बाहर आएगा, By the power of the Spirit. Amen? आत्मा के बल के द्वारा। We don't know exactly how it happens, but it happens. हम यह निश्चित रूप से नहीं जानते कि ये कैसे होता है, लेकिन यह होता है। By the Holy Spirit, demons come out. पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। And also there is a passage in Isaiah 10:27. और एक और वचन का भाग है, वह है ईसाया 10 का 27, which says that the anointing will break the yoke. तो वह कहता है जो जुआ है, जो गढ़ है, उसको अभिषेक तोड़ेगा। Okay, so the anointing is nothing but the presence and the power of the Holy Spirit. और यह जो अभिषिक्त होना है, यह कुछ नहीं लेकिन वह पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य है। Okay, so the power of the Spirit will break any bondage of the devil. और जो आत्मा की शक्ति है वह किसी प्रकार के बंधन को जो है वह तोड़ सकती है। So we'll see later, like when we go to minister for deliverance, और जब हम छुटकारे की सेवकाई में जाएंगे we need to go with the presence of the Holy Spirit. तो हमको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होके जाना है। The anointing will destroy every bondage. और जो अभिषेक है वह सारे गढ़ को ढा देगा। This is another weapon. और एक दूसरा उपहार है, दूसरा औजार है।
you know, sometimes we have experienced when God's presence is mighty, people are set free. हमने कभी भी बहुत बार अनुभव भी ये किया है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति बहुत भरी या सामर्थी होती है तो लोगों का जीवन वो आजाद होता है, वो छुटकारा उन्हें मिलता है People experience deliverance. और लोग को छुटकारे का अनुभव मिलता है। How? कैसे? The power of the Holy Spirit sets them free. और जो पवित्र आत्मा की जो शक्ति होती है उनको आजाद कर देती है। So this is a weapon. तो यह एक उपहार है। Be filled with the Spirit. आप आत्मा में भरे रहिए Be overflowing with the Spirit. और आप आत्मा में होकर बढ़ते और बहते रहिए। You know, Satan will not be able to challenge you. और शैतान आपको कोई भी चुनौती नहीं दे सकेगा। So the power of the Spirit is another weapon. तो जो आत्मा का जो हथियार है वह शक्ति है, वो एक दूसरा हथियार है। One more weapon. और एक हथियार, That is the praises of God. वह है परमेश्वर की स्तुति की घोषणा करना। Okay. The Bible teaches us that whenever we praise God, it destroys the devil. और बाइबल ये हमें बताती है कि जब भी हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं वह दुष्ट का नाश करता है। Let us read two passages. आइए हम दो वचन पढ़ेंगे। I think there you can read Psalm 8 and verse 3, brother. उस तरफ कोई भजन संगीता 8 का 3 वचन पढ़िएगा। And another person can please read Psalm 149 verses 5 to 9. और कोई दूसरा व्यक्ति भजन संगीता 149 उस भजन संगीता 8 का 3 और भजन संगीता 149 का 5 से लेकर 9 तक। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। Okay. 1 second. I think 8 verse 2 maybe. हाँ दो ही है, दो ही है। 2, no? अच्छा। हाँ 2, sorry brother. 2 पढ़िए। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियोवों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। Thank you. That's the correct verse. 3 को 2 कर दीजिए अगर आपके नोट्स में अगर 3 लिखा हुआ है। नोट्स में 3 लिखा है, उसको 2 कर दीजिए। Sorry about that error. जी So माफी it चाहते is- हैं उस गलती के लिए। Chapter 8 verse 2. और भजन संगीता 8 का 2 It says, out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। Okay, so we see that God has put something in our mouths with which He can defeat the enemy. तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे मुंह में कुछ रखा है जिसकी सहायता के द्वारा हम शत्रु को हरा सकते हैं। What is that? वो क्या है? Praises to God. वह है परमेश्वर की स्तुति। So when I am praising, और जब हम प्रशंसा कर रहे होते हैं God is defeating our enemies. परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हरा रहे हैं। Right? Remember that. उसको याद रखिए आप। It's not just an exercise in music. एक कोई संगीत का कोई एक्सरसाइज नहीं है। There's something spiritual that is happening when we are praising God. और वह संगीत का कोई अभ्यास ही नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा हम कर रहे हैं उत्तेजित जो परमेश्वर को उत्तेजित कर रहा है। And defeating the enemies. जो दुश्मनों को हरा रहा है। Now let's read Psalm 149, 5 to 9. और भजन संगीता 149 का 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। हेलो 5:9 5 से 5 लेकर to 9 9, yes. भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहे कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज राज के लोगों को ताड़ना दे।
और उनके राजाओं को शाकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको हराया हुआ दंड दे। उनके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। Very good. So here we can see God is talking about vengeance on the nations. और यहाँ पर परमेश्वर जो बात कर रहे हैं वह अन्य जातियां राष्ट्रों पर पलटा लेने की बात कर रहे हैं, Punishment on the peoples. लोगों पर दंड की आज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, Binding the kings with chains. और जो राजाएं हैं उनको जंजीर से बांधने की बात कर रहे हैं। So it's about executing judgment. तो यह न्याय को लाने के बारे में बात कर रहा है। But how do we judge? तो हम कैसे न्याय करते हैं? When we go back to verses 5 and 6, जब हम वचन 5 और 6 में वापस जाते हैं, this verses are saying, let the saints be joyful in glory, let them sing aloud on their beds. कहता है भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। And verse 6 says, high praises of God in their mouth. कि उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो। Sing aloud, और जोर से गीतों को गाएं। high praises of God in the mouth. अपने कंठ में परमेश्वर की प्रशंसा। When we do this, जब हम ऐसा करते हैं judgment is being executed on the enemy. तब जाकर जो न्याय है वह शत्रु पर होता है। So God tells us, you praise me, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी प्रशंसा करो, I will defeat your enemies. मैं तुम्हारे शत्रुओं को हरा दूंगा। You all know about King Jehoshaphat, right? Like he went with praises and they defeated the enemies. आप राजा यहोशाफात के बारे में देखे होंगे कि वह अपने युद्ध में गया प्रशंसा करते हुए और उसने शत्रुओं को हराया। So when we praise God, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं something powerful is happening. तो कुछ शक्तिशाली होता है। In English, we have that song, I raise a hallelujah. तो अंग्रेजी में गीत है कि मैं I raise the hallelujah, मैं हालेलुया को उठाता हूँ। I think it's translated into Hindi also. वो Some of हिंदी you में may भी know. हिंदी में Okay, मैं गाऊं गाऊं hallelujah. हालेलुया जी। Okay, so in that song, you can see how he's talking about victory because he's raising a hallelujah. और आप देख रहे हैं उस गीतों में वह विजय को प्राप्त कर रहा है इसलिए कि वह हालेलुया गा रहा है। He's praising God and he's saying, God, you are defeating my enemies. वह परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं को हरा रहे हैं। So remember that when we are praising God, we are actually destroying the demonic powers. और याद रखिए जब हम परमेश्वर की स्तुति जब हम करते हैं तो जो दुष्ट आत्माओं की शक्ति है उसका हम खात्मा कर रहे हैं, उसको हरा रहे हैं। It's very powerful. यह बहुत शक्तिशाली है। Okay, so remember to praise God. तो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने को आप याद रखिए। Now, maybe we are going through a difficult time. हो सकता है कि अगर हम कुछ कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, Just sit down और बैठिए and say, God, I'm going to take 2 minutes. और कहिए कि परमेश्वर मैं 2 मिनट ले रहा हूँ, I'm just going to praise you. मैं आपको प्रशंसा करने जा रहा हूँ। I'm feeling weak, but I declare you are my strength. मैं अभी तो कमजोर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह घोषणा करता हूँ कि आप हमारी मजबूती हैं। You know, I don't ताकत है। have any resources, but I'm declaring you are my Jehovah Jireh. और मेरे पास ऐसे कोई भी चीजें तो नहीं है, लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आप हमारे यहोवा ईरे हैं। And just praise him. Lord, I praise you. I give you thanks. I glorify you. Just start praising him. और सिर्फ आराधना करते रहिए। आप कहिए परमेश्वर मैं सब कुछ आपको देता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। You know that 2 minutes of praising God और ये 2 मिनट की परमेश्वर की आराधना करना is shifting the spiritual atmosphere. वह आपके आध्यात्मिक वातावरण में जा रहा है, बदल रहा है। It is changing things for us. वह हमारे लिए चीजों को बदल रहा है। Satan is being destroyed. शैतान वहां पे
हराया जा रहा है। Okay, so there is power in praise. तो इसलिए प्रशंसा में एक ताकत है। Always remember to praise God. हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए याद रखिए, It is a weapon. यह एक हथियार है। Okay, so we've learned 2 more weapons now. और हम लोगों ने अभी 2 और हथियार को देखा, The Spirit of God परमेश्वर की आत्मा and praises. और परमेश्वर की स्तुति। Now let's talk about exercising our authority. और हम देखते हैं, चलिए देखेंगे कि किस प्रकार अपना अधिकार का हम उपयोग करें। So we can overcome the enemy by resisting him. और हम उसका शत्रु का विरोध करके उस पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। Resisting means that you are just standing. तो रोकथाम करना का मतलब होता है कि आप बस खड़े हैं। You're not taking your weapons and running after the enemy, आप अपने हथियार निकाल के आप शत्रु के पीछे दौड़ नहीं रहे हैं, but you're saying, I will not move. आप कह रहे हैं कि मैं हटूंगा नहीं। Have you seen some, like you have some unions and all, they fight against the government, or they जी। have a petition जी जी। towards the government. आपने कभी देखा होगा कि जो मजदूर के नेताओं का दल होता है, यूनियन होता है, तो वह किसी बात के लिए सरकार से लड़ते हैं। And they say, okay, now enough. All of you need to go away. और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब हो गया, बहुत हो गया, अब सबको यहाँ से हटना चाहिए, जाइए अब। They say, no, we will sit here. तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं यहीं, हम यहीं पे रहेंगे, We will stand here. या तो हम यहीं पे खड़े We रहेंगे, will stand the whole day. हम पूरे दिन यहाँ खड़े रहेंगे। Resistance. तो वह रोकथाम है। And they're saying, you have to do it. We are showing our strength by being there. और हम अपना जो ताकत है वहां दिखा रहे हैं, वहां पे खड़े होकर अपने अपने आप को वहां पे खड़े करके। So in this way, we resist. और इसी प्रकार हम रोकथाम करते हैं। And the Bible teaches us that we must resist the devil. और बाइबल हमें सिखाती है कि हमको अवश्य है कि हम शैतान का, दुष्ट का रोकथाम करें। If the enemy is trying to attack our family, अगर शत्रु हमारे परिवार पर आक्रमण करना चाहता है, we say, I resist you, devil. वो आप कहें कि मैं तुझे रोकता हूँ दुष्ट, You have no right to touch my मेरे family. परिवार को छूने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। Okay, you're standing there. You're standing in prayer. You're standing in obedience. आप प्रार्थना में खड़े हैं, आप आज्ञाकारिता में खड़े हैं, And you trust that God's presence is covering me. आप विश्वास करें कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों ओर आपको घेरे हुए है, And the angel of the Lord is protecting you. और आपको परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको बचाए हुए है। Okay, so you're standing there without giving up. आप वहां पे खड़े हैं बिना हार माने, So that is a defensive step. और वह अपने आप को बचाने का एक कदम है। There are other words that are used in the Bible, और कुछ भी और शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं बाइबल में, which are more offensive, और जो ज्यादा घात करने वाले हैं, like wrestle against the devil. कि हम जो शैतान है उसके साथ कुश्ती करें, मल्ल युद्ध करें। Okay, in Ephesians 6 verse 12, it says, we don't wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers. तो जो इफिसियों की पत्री है उसमें इस अध्याय 6 में कहा गया कि हम मल्ल युद्ध करते हैं शैतान के खिलाफ और उसके जो संसार के जो प्रधानताएं हैं उसके खिलाफ। So it may feel like there is a wrestling match. तो आप यह देख सकते हैं या ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि वहां पर एक प्रतियोगिता चल रही है मल्ल युद्ध की। It's a spiritual wrestling. और यह एक आत्मिक मल्ल युद्ध या कुश्ती है। So there are times when we have to fight the devil. और एक समय आता है जहां पर हमको शत्रु का सामना करना पड़ता है, उसे लड़ना पड़ता है, And it may take some time. और वो कुछ समय ले सकता है, But every day you're fighting. लेकिन आप रोज लड़ रहे हैं, Right? In prayer, in declaration, in faith. और आप विश्वास में, घोषणा में और प्रार्थना में आप उससे लड़ रहे हैं। And you'll see that the enemy loses. तो आप देखेंगे कि जो शत्रु है वो हार जाता है। Okay? And we can also use faith to quench the darts of the enemy. और जो दुष्टात्मा का नृत्य है उसको भी रोकने के लिए हम विश्वास का इस्तेमाल कर सकते हैं। So we can use our authority in all these ways. तो हमारे जो अधिकार हैं ये सारे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से।
we can resist, हम रोकथाम कर सकते हैं, we can wrestle, हम मल्ल युद्ध कर सकते हैं and we can quench. और हम बुझा सकते हैं। Now, how do we exercise authority in casting out demons? और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए हम अब किस प्रकार अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें? There are a few words used in the Bible. कुछ कुछ जो वचन है उसको बाइबल में उपयोग किया गया है These are all action words. और ये सारे सक्रिय या काम के शब्द हैं। For example, rebuke, और command. उदाहरण के रूप में जैसे डांटा जाना, आज्ञा देना। So we can speak to demons like this आप दुष्ट आत्माओं से ऐसे बात कर सकते हैं because Jesus did it. क्योंकि यीशु ने ऐसा किया। Rebuke, उसने डांटा, command. उसने आज्ञा दिया। What am I doing? तो हम क्या कर रहे हैं? I'm releasing my authority. मैं अपने अधिकार को निकाल रहा हूँ And the authority will work. और वह अधिकार काम करेगा। Okay. So there are times when I want to exercise my authority. जहाँ समय होता है जब अपना हम अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं, I'm releasing with a rebuke or with a command. हम उसको निकाल रहे हैं एक डांटने के जरिए या एक आज्ञा देने के जरिए। There can be times when we have to just say cast out. I'm casting you out. और एक कुछ समय होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि निकल जा, मैं तुझे निकाल रहा हूँ। So we can speak like that and release the authority. और हम उस प्रकार के बात को करके, वचन को निकाल के, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करके दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। Or we can command and say, I destroy you. और हम आज्ञा दे सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं तुझे निकम्मा कर रहा हूँ। Okay. So there are scriptures for all of these words और in our notes. इन सारे शब्दों के लिए वचन है इसके लिए। We are not reading because it will take long time. हम उसको इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि थोड़ा बहुत ज्यादा समय ले लेगा। So we can use this kind of a language and command demonic powers. और हम इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करके जो दुष्ट आत्माओं की शक्ति है उस पर अपना आज्ञा, अपना वर्चस्व जमा सकते हैं। We can even say things like, I remove your yoke, or I और remove your bondage. जी, हम ये भी कह सकते हैं कि मैं तेरा जो योग, तेरा जो हुआ है उसको मैं हटाता हूँ या तोड़ता हूँ। We can say, we overcome you in the name of Jesus. और हम ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम पर यीशु के नाम से जय प्राप्त करता हूँ। Okay, so with these kind of commands, we overpower demons. और इस प्रकार के काम आज्ञाओं से हम दुष्ट आत्माओं को, उसकी शक्ति को शक्तिहीन कर देते हैं। There are other commands that we can issue. और दूसरे भी आज्ञाएं हैं जो हम बोल सकते हैं। Jesus taught us in Matthew 16 that we can bind and loose. और यीशु के वचन के द्वारा हम, मत्ती के वचन में लिखा गया कि यीशु ने कहा है कि हमारे शब्दों के द्वारा हम बांध सकते हैं और खोल सकते हैं। So I can say something like, I bind you, devil. और हम ये भी कह सकते हैं कि शैतान, मैं तुझे बांधता हूँ। So what does it mean to bind? इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें कि बांधना? It means to disallow or stop the devil. और इसका मतलब होता है कि शैतान को के अनुमति को रोक देना, बंद करना, इसका अर्थ होता है। It's like putting handcuffs on a thief. जिस प्रकार आप चोर के हाथ में हथकड़ी डालते हैं उस प्रकार ही You're binding that thief. आप उस चोर को बांध रहे हैं। And the thief cannot do anything for some time. और वह चोर कुछ नहीं कर पाएगा कुछ So, समय के लिए। Binding, we generally use it in a sort of a temporary context. और बांधना जो है वो थोड़ा जो कभी कभी कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के संदर्भ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। So let's say in a family, देखिए जैसे कि परिवार में there is a lot of quarreling. कुछ बहुत झगड़ा हो रहा है। So we can say, I bind the spirits of anger, I bind the spirits of strife. हम ये कह सकते हैं कि वह झगड़े और वे द्वेष की आत्मा को हम यीशु के नाम से बांध रहे हैं। Our assumption is that this is a demonic activity. और हमारा यह अनुमान है कि यह दुष्टात्मा ग्रसित कार्य है, So we bind it. तो इसको हम बांध सकते हैं। Does that solve the problem? क्या यह समस्या का समाधान कर देता है?
It may not. शायद नहीं, Because what we are doing is, क्योंकि कि हम क्या कर रहे हैं, ये we're just putting handcuffs on those demons. हम लोग क्या कर रहे हैं, उस दुष्ट आत्माओं पर सिर्फ हथकड़ी लगा रहे हैं And we are stopping them for some time. और कुछ समय के लिए उसको रोक रहे हैं। But we have to find out why is the quarreling happening. हमको ये भी देखना है कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है। Is there some misunderstanding? Is there some issue? तो क्या उनके बीच में कुछ प्रकार के जैसे गलत सोच या है, उस प्रकार से गलत फहमी है, धन्यवाद, गलत फहमी है उनके बीच में, तो या कुछ ऐसी बात है जिसके कारण गलत फहमी आ रही है। So when we address the main problem, this quarreling will stop. और जब हम इस मुख्य समस्या का समाधान करते हैं तो यह समस्या अपने आप रुक जाती है। But what have we done? लेकिन हमने क्या किया है, We bound the demons. हम लोगों ने दुष्ट आत्मा को बांध के रखा है। So that is temporary. यह एक कुछ समय के लिए है, आंशिक है। They are not doing their activity. वे अपना काम तो नहीं कर रहे हैं अभी। But now we have to actually solve the problem. अब हमें क्या करना है, जो समस्या है उसका समाधान करना है। Just binding doesn't mean problem will be resolved. सिर्फ बांधने का मतलब ये नहीं है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। Okay, so that's how we use the command of binding. और इसी प्रकार हम जो बांधने की आज्ञा है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। So when the demons are troubling us, we just say, okay, we bind you. जब दुष्ट आत्मा परेशान करती हैं तो हम कहते हैं कि अरे हम तुमको बांधते हैं। And then we ask the Spirit of God to help us. God, show us what should we do to solve this problem. और फिर हम परमेश्वर की आत्मा से पूछते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमें दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए इस समस्या का समाधान करने के लिए। There are other commands that we can use. और भी दूसरे आज्ञाएं हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। We can say, be loosed in Jesus' name. हम कहते हैं कि तू यीशु के नाम से खुल जा। Okay, in Luke 13, लूका के 13वें अध्याय में there is a lady who is bound. एक स्त्री है जो बंधी हुई है। And Jesus says, woman, you are loosed. तो यीशु कहते हैं, स्त्री तू खुल गई है। So, do you understand how it's being used? आप समझ रहे हैं ना कि ये कैसे इस्तेमाल किया गया है। But in both the contexts, you are releasing freedom to the people. और दोनों संदर्भों में आप लोगों में आजादी ला रहे हैं। Either we have to bind the demons or we have to lose the demon off of people. और हमें क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम दुष्ट आत्मा को बांध रहे हैं या दुष्ट आत्मा की शक्ति को खोल रहे हैं लोगों में से। So there are other commands with which we can release our authority, और दूसरे भी आज्ञाएं हैं जिसके द्वारा अपने अधिकार का हम उपयोग कर सकते हैं। such as I allow you or I don't allow you. जैसे अनुमति देना या अस्वीकार करना। Do you remember when demons started talking, Jesus says, stop, I don't permit you to speak. जब आप याद करते हैं, जब दुष्ट आत्माएं बात करने लगी तो यीशु ने कहा, रुक जा, तुम बात मत कर। Okay, so like this, we can allow them, give them permission or no permission. तो इस प्रकार से हम उनको अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। We can even say things like, I am pulling down, I'm tearing down your work. और हम ये भी कर सकते हैं कि तेरे काम को मैं खींच रहा हूँ या तेरे काम को मैं फाड़ रहा हूँ। So in this way, by commanding these words, we can release our authority. और इस तरीके से इस प्रकार के बातों को, आदेशों को देकर हम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। We can also release our authority through prayer. और हमारे प्रार्थना के द्वारा भी अपने अधिकार को हम दिखा सकते हैं। We know how Jesus prayed for Peter हमने देखा कि किस प्रकार यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना किया and protected Peter, और पतरस को सुरक्षा दिया and destroyed the demonic work in his life. और जितने भी दुष्टात्मा के कार्य थे उसके जीवन में उसको उसने नाश किया। So if I want to release my authority, I can pray. और अगर मैं अपने अधिकार को लागू करना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मुझे प्रार्थना करना जरूरी है। And sometimes authority can be released through righteous actions. और कभी-कभी जो अधिकार है उसको निकाला जा सकता है, दिखाया जा सकता है हमारे धार्मिक कामों के द्वारा। We already said that in the armor we have a breastplate of righteousness. और हम लोगों ने देखा कि हमारे जो हथियार है उसमें हमारे पास धार्मिकता का झिलम है। So, for example, again, let's go back to the quarrels in the family. आइए वापस हम उस परिवार के झगड़े में चलते हैं उदाहरण के रूप में।
And in that family, if everybody is shouting at each other, अगर उस परिवार में हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहा है तो you be calm. आप चुप रहिए, You're going opposite. आप उल्टा कर रहे हैं, You're doing something that is godly. आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो ईश्वरत्व है, ईश्वरीय है। But by doing that, we are releasing our authority. तो उसको करने से भी हम अपने अधिकार को लागू कर रहे हैं। Let's imagine there is an office देखिए एक कार्यालय में where people are taking money, they're doing, wrong things. लोग, जहाँ पे लोग पैसे ले रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, We are also working in the same और office. उसी ऑफिस में हम भी काम कर रहे हैं, We don't do that. हम उसका नहीं करते। Righteous actions. तो वहाँ पर अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, Something influenced by demons is happening throughout the office. और उस परिवार में जो भी, उस कार्यालय में जो भी दुष्टात्मा ने प्रभावित किया है, वहाँ पे काम तो हो रहा है, But I am exercising authority through my righteous action. लेकिन मैं अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरे आध्यात्मिक हमारे धार्मिक कामों के द्वारा। Okay, so do what is right. तो जो सही है उसे कीजिए, That is also demonstrating authority. वो भी अपने अधिकार का दिखाना हुआ। Okay, sometimes asking for forgiveness is releasing authority. कभी कभी माफी को मांगना भी अधिकार को दिखाना होता है, उपयोग करना होता है। In some cultures we read about how one community harmed another community. हम लोग देखा कि कभी कभी किस संस्कृति में या कुछ परंपराओं में, संस्कृति में एक समुदाय के लोगों ने किसी समुदाय को क्षति या हानि पहुंचाई, And because of that, there is demonic activity in that region. और उसी के कारण उस प्रदेश में या उस क्षेत्र में दुष्टात्माओं के कार्य हैं। But we as believers, when we initiate reconciliation, और जब हम विश्वासी के रूप में हम वहां पर एक मेल मिलाप को जो लेकर आते हैं, and let's say after many generations, one community is asking forgiveness from another community, और बहुत पीढ़ियों के बाद एक समुदाय दूसरे समुदाय से जब माफी मांग रहा है, something changes in the spiritual realm. तो कुछ बात है जो बदल जाती है उस आत्मिक दुनिया में। For us, it's just reconciliation. हमारे लिए तो बस एक ये मेल मिलाप के समान है, But this is righteous action. लेकिन यह एक धार्मिक कार्य है, And it brings, deliverance from demonic presence in that place. और यह छुटकारा लाता है उस दुष्टात्मा के प्रभाव से उस जगह पर। Okay, so doing the right thing in regions is also very important. और प्रदेशों में सही काम को करना भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। And asking forgiveness from the people who have been harmed. और उन लोगों से क्षमा मांगना जिनको हानि पहुंची है, Right? These are all powerful things. ये सारी बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। It gives us great authority. वो हमको एक बहुत बड़ा अधिकार देता है, And we can release our authority. और हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। The next one is power of agreement. और दूसरा है सहमति की सामर्थ। When we agree with each other in prayer, और जब हम एक दूसरे से प्रार्थना में जब सहमत हो जाते हैं, we have already seen how God answers prayer when any two people agree. हम लोगों ने पहले से देख लिया है कि जब कोई दो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सहमत होते हैं। We can release our authority by praying with others. और हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे के साथ प्रार्थना करके। When we want to pray for the city, जब हम शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, it is better if many believers pray together. ये बहुत अच्छा होता है कि जब बहुत सारे विश्वासी एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, Many churches pray together. और पूरी बहुत सारी कलीसियाएं मिलकर प्रार्थना करें। In some cities, people have such prayer meetings. और कुछ शहरों में तो लोगों के पास लोग ऐसा प्रार्थना की सभा करते हैं, And we hear testimonies of how God is working. और हम उस गवाहों को सुनते हैं किस प्रकार परमेश्वर काम कर रहे होते हैं। Okay, so these are all ways in which we can exercise our authority. और ये सारे तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। We can declare the word of God. हम परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकते हैं, And we said that angels will get to work. और हम लोगों ने कहा था कि स्वर्गदूत काम पे लग जाएंगे, Angels can go and defeat demons. और स्वर्गदूत जाके दुष्टात्माओं को हराएंगे। That is what happened in the case of Daniel. और दानियल के क्षेत्र में भी ये बात हुई।
How did he defeat the demonic powers? किस प्रकार उसने दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को हराया? He was praying वह प्रार्थना कर रहा था and God sent angel. और परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा। Yeah. So God sent an angel. परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। Okay, let's look at the last way in which we can release authority. और आइए एक अंतिम तरीका देखेंगे जिसको करने से हम अपने अधिकार को लागू कर सकते हैं। We call it authority gateway. और उसको कहते हैं अधिकार का प्रवेश द्वार। Okay, so in different settings there are structures. सो अलग अलग व्यवस्थाओं में कुछ ऐसे बनावट या कुछ नींव है। And we have somebody who is in the position of a leader. और हमारे उस संरचना में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अगुवा के या अधिकारी के रूप में रखे जाते हैं। God has created this kind of a gateway. तो परमेश्वर ने इस प्रकार के प्रवेश द्वार बनाए हैं And we have to work through that. और हमको उसके द्वारा या उसके जरिए काम करना है। For example, उदाहरण के रूप when में it comes to the family, जब एक परिवार की बात आती है, the Bible says बाइबल बताती है the husband is the head of the wife and the family. और पति है वह परिवार और पत्नी और परिवार का मुखिया होता है। So the husband carries authority over the wife and the children. और जो पति होता है वह पत्नी और बच्चों के ऊपर अधिकार रखता है। So how can the husband now exercise spiritual authority? तो किस प्रकार यह पति अब आत्मिक अधिकार को इस्तेमाल करेगा, लागू करेगा? By praying for the wife and the children. अपने पत्नी और बच्चों के लिए प्रार्थना करके, By declaring the word for the wife and the children. और अपने पत्नी और बच्चों के लिए वचन को घोषणा करके, Right? So, and protecting them. उनको संभाल के। So authority flows through the husband. जो अधिकार है वह पति से होके गुजरता है। Okay, that's the order of God as far as the family is concerned. और यह परमेश्वर का क्रम है, उसकी व्यवस्था है। जिस प्रकार से परिवार की बात आती है तब When it comes to the church, जब एक कलीसिया की बात आती है, authority flows through the pastor. और जो अधिकार होता है वह पास्टर से होके आता है। So when the pastor prays for the people, जब पास्टर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, or the pastor, declares the word of God over their lives, और जब पास्टर परमेश्वर का वचन उनके जीवन पर घोषित करते हैं, there is blessing. तो वहां पे आशीष होती है। Now we are not saying that if anybody else prays, there will be no blessing, हम ये नहीं कह रहे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो कोई आशीष नहीं होगा, because the Bible says pray for one another. लेकिन बाइबल बताती है कि एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना कीजिए। So we can pray for one another. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, But there is a greater authority that flows through the leader of the church. और एक बड़ी अधिकार जो बहता है वह है चर्च के अगुवे से होकर। Okay, like this, when it comes to the government, और इसी प्रकार जब सरकार की बात आती है, who are the leaders, who are the officials in top ranks? जो बड़े बड़े पदों पे जो कार्यरत हैं और कौन कौन से अगुवे हैं, नेता हैं, उनको जी उनके अधिकारों को देखते हैं। Authority flows through them. और फिर वह अधिकार उनके द्वारा होकर बहता है। So now that we've understood that God has positioned people, how do you put it, on top or in a higher position? तो अब जब लोग समझ गया कि जब परमेश्वर ने एक प्रकार की संरचना बनाई है, जब परमेश्वर ने आपके ऊपर एक अगुवा या नेता ठहराया है। Yes. Now if the leadership or people in these positions are godly people, अगर इस स्थिति में, इस जगह पे, स्थान पे अगर लोग जब परमेश्वर के लोग होते हैं तो then they release blessing, तब जाके वो आशीष को बहाते हैं। they fight the demons, वे दुष्ट आत्माओं से लड़ते हैं and there is victory. और वहां पर विजय प्राप्त होती है। But if they are not godly, लेकिन अगर वे परमेश्वर के जैसे के
नहीं होते हैं या उसके ठीक विपरीत होते हैं, Satan can use the gateway to pollute the whole system. तो परमेश्वर उस प्रवेश द्वार को इस्तेमाल करके उस पूरे प्रणाली को, उस पूरे तंत्र को प्रदूषित कर सकता है। So, the Bible says you pray for the leaders, you pray for the elders. तो इसलिए बाइबल कहती है कि हाँ, तुम प्रार्थना करो, अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करो, अपने नेतृत्व के लिए प्रार्थना करो, अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करो। And we must honor and respect people who have been put, in the top of these authority gateways. और हमें यह बहुत अवश्य है कि उन लोगों पर और उन लोगों को परमेश्वर ने जिसको अगुवा कह के ठहराया है, उसको हम सम्मान करें, उसका हम आदर करें। Okay, and their prayers will carry greater authority. तो उनकी प्रार्थनाएं जो है वह बड़े अधिकार को लेकर चलती है। So same thing when it comes to the family. If there is a parent और उसी प्रकार अगर परिवार में अगर कोई माता पिता है and a young person comes to us, और एक युवा व्यक्ति हमारे पास आता है, we pray for them. हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, That prayer is powerful. तो वह जो प्रार्थना होती है शक्तिशाली प्रार्थना होती है। But what is the authority over them? तो उनके ऊपर अधिकार क्या होता है? Their parents. उनके माता पिता। So when their father and mother pray for them, bless them, it's very powerful. जब माता पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष करते हैं, तो ये बहुत सामर्थी होता है। When they declare the word of God, the children are blessed. जब वे परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, तो बच्चे आशीषित होते हैं। But let's say the parents are saying, oh, this person will not amount to anything good. और ये जो व्यक्ति है किसी काम का नहीं है। But who is saying it? लेकिन कौन कह रहा है? Father, पिता कह रहा है, mother. माँ कह रही है। They are in a position of authority as far as the Bible is concerned. तो बाइबल के अनुसार वे उस अधिकार के स्थान पर है, But they're using the authority in a negative way. लेकिन वो अधिकार को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह नकारात्मक तरीके से कर रहे हैं। See, it's becoming an open door. और देखिए अब एक खुला दरवाजा बन गया, Wrong words. गलत शब्द। But the people, the father and mother are authority figures. देखिए जो माता पिता है वह अधिकार के प्रतीक हैं। Similarly, if a boss or a pastor, anybody who's in authority, तो जैसे कि कोई स्वामी या कोई पासवान, कोई भी जो उस अधिकार के स्थान में है, they say, okay, this church is not good, these people are not good. It works in a negative way. और वो कहते हैं कि अरे ये लोग तो अच्छे नहीं है, ये कलीसिया अच्छी नहीं है, तो ये एक नकारात्मक रूप से काम करता है। So that's why we have to be so careful. इसीलिए हमको बहुत ध्यान से रहने की आवश्यकता है। Okay, and God has given authority to people in these positions. और परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं इस स्थान पर स्थित लोगों के ऊपर। Okay, so I am just going to stop here. अब मैं यहाँ भी रुकूंगी। There are, I think, about 2 more important chapters to cover, which we can easily cover tomorrow. और 2 और अध्याय है जिसको हम लोगों को कल पढ़ना है, जो हम लोग आसानी से कल पढ़ लेंगे। And then we will finish prayer also. और हम प्रार्थना को भी खत्म करेंगे। Now let me answer Brother Thomas's question. और भाई थॉमस के जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें देने दीजिए। He says, could you tell us about the shield and buckler as in Psalm 91? और The shield was cleared, sister. Shield was cleared. Okay, okay. So Brother buckler also is just, pictorial language. So it simply means protection. I don't know too many details about the buckler. जी, बकलर के बारे में ज्यादा कुछ तो विस्तार से मुझे नहीं मालूम है, वो एक ढाल के समान है। Okay, and your next one is, how is our back protected as it is a child of God, is victorious, that his back is never exposed to the enemy? Okay, good question. So in the armor, तो देखिए armor, जो हथियार होते हैं, armor of God, आत्मिक हथियार या परमेश्वर के हथियार, Paul used the picture of a Roman soldier. तो पौलुस ने रोमन जो सैनिक था उसका पिक्चर का या चित्र का इस्तेमाल किया। So you can Google and see Roman soldier. You'll see how their dresses. आप गूगल भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार उनका पहनावा था। All the protection was in the front. हर एक प्रकार के जो सुरक्षा की बात थी या कवच थी वो सब आगे था। There was nothing at the back.
लेकिन पीछे कुछ नहीं था। Why? क्यों? Nothing at the back. पीछे क्यों नहीं था? क्यों? क्यों? So you have to attack from the front. तो आक्रमण तो आपको सामने से करना है ना। God is not expecting us to run away. तो परमेश्वर हमको नहीं चाहते हैं कि हम भाग जाएं। So only if we are running away, our back is exposed. तो अगर आप भागते हैं तभी जाके आपका जो पीठ है वो आगे आता है। But God is expecting us to stay in the fight. तो परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि हम उस लड़ाई में डटे रहें। So that's why no protection for the back. इसीलिए पीछे के पीठ की तरफ के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। Okay, so nobody should run away from तो इसका God. मतलब होता है कि किसी को दौड़ना नहीं चाहिए परमेश्वर से। Okay, भागना brother, I चाहिए। hope that addresses your question. Yeah, great. थैंक Yes. यू। Thank you. All right, we've covered a lot today. देखिए आज तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा। So let me give you some time to think and go through, check your notes. तो मुझे कुछ आपको समय देने दीजिए कि आप सोचेंगे, अपने नोट्स को आप पढ़ेंगे, देखेंगे। Okay, so tomorrow again, first hour we'll have deliverance. और जो पहली भाग होगी सभा की वो छुटकारे के बारे में होगी। So if you have any questions, you ask at that time. और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछिए उस समय। All right, so with that we'll close today's class. और इसके साथ हम आज के क्लास को बंद करेंगे। And I request one of us to lead in prayer. और हम में से एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद देते मेरे खुदावन प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता आज के समय के लिए प्रभु जी, सुंदर समय जो आपने हम सभी को दिखाया पिता। और पिता जो आपके दासी के द्वारा प्रभु मैम के द्वारा जो आज हमने सीखा खुदावन प्रभु जी, जो हमें अधिकार आपने दिया है खुदावन प्रभु जी, हम उसका पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सके मेरे खुदावन प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी जो आज हमने वचन सुना प्रभु जी, वो सुनने वाला नहीं परंतु परमेश्वर हम करने वाले हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन पिता कि जितने लोग यहाँ पर आपके इन वचनों को सुने प्रभु जी, इन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण कर सके खुदावन प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में प्रभु जी हम सब प्रभु इन हथियार का प्रभु इस्तेमाल कर सके मेरे खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, यहाँ पर हर एक जन को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और जो आपके प्रभु परमेश्वर दासी और भैया ने जो प्रभु इतना प्रभु मेहनत करते सिखाते पिता, आप उन्हें भी ब्लेस करें मेरे पवित्र पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता कि हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते, जो आपने भेद की बातों के द्वारा अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें किया मेरे खुदावन पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बातों में पिता आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। यहाँ पर हर एक जन को आप ब्लेस कीजिए प्रभु। सारा आदर सम्मान महिमा प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते, इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। Amen. आमीन। Amen. That's right. Okay, thank you everyone. We will meet tomorrow morning. सबका धन्यवाद। हम लोग कल फिर से मिलेंगे।